गुड आफ्टरनून सभी के लिए बहुत सारा प्यार। मैं आपका भाई संदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए चैप्टर में। बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के लगातार कमेंट थे कि भैया सिटिंग अरेंजमेंट कब चालू करोगे। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता हमसे, हम नहीं कर पाते इसके सवाल। तो मेरे प्यारे भाई आज सिटिंग अरेंजमेंट को हम चालू कर रहे हैं और आप विश्वास करो कि जितना पढ़ा देंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। और वास्तविकता बता रहा हूं कि इतना समझ में आ जाएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आज शायद हो सकता है आप लोग देखते ही डरते हो, लेकिन जब इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे तो आई प्रॉमिस यू कि आप हर एक प्रश्न का आंसर खुद से दे पाओगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये टॉपिक सिखा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे प्रॉमिस है। पर आप लोगों से भी एक अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों को भी बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चनों के आंसर समझने। ऐसा नहीं है कि मैं समझा रहा हूं और आप ले मैं खुद ही करके देखे लाऊं, मैं खुद ही करके देखे ले रहा हूं, वैसे नहीं हो पाएंगे। पहले समझना है कि मैं आपको क्या क्या तरीके बता रहा हूं, डायग्राम को कैसे बनाना है। सबसे बड़ी समस्या आती है इस टॉपिक में लेफ्ट और राइट की। आप में से भी बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि भैया हमें तो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल में दाएं और बाएं की पता ना पड़े, दाएं और बाएं में ही कंफ्यूज सो है जाए। तो कितने दोस्त ऐसे हैं जो दाएं और बाएं में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया लेफ्ट और राइट की ही समझ में नहीं आती कि कब लेफ्ट जाना है किधर राइट जाना है, ये समझ में नहीं आता। तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे और बताएंगे कि जैसे आप लोग ऐसे मानकर चलो, ऐसे समझकर चलो कि जैसे मेरे प्यारे वीर हमारे पास ये टॉपिक है, इसे हम लोग ना हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। तो सबसे पहला स्टेप है कि इसमें जब भी मैं सवालों की बात करता हूं तो एक टाइप तो बनती है जब लोग बाग व्रत में बैठे हुए होते हैं। कहाँ बैठे हुए होते हैं? व्रत में बैठे हुए होते हैं। यानी आपसे कहेगा कि भाई 8 आदमी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं या एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे, तो इसे हम व्रत अर्थात सर्कल बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभी यहाँ पर जैसे वर्गाकार मेज भी हो जाती है, वर्गाकार के स्थान पर आयताकार भी लिख देता है, कभी कभी ऐसे भी सवाल बनते हैं। आयताकार हो षटभुजाकार भी बोल देता है, षटभुजाकार मेज के चारों ओर। पंचभुजाकार मेज भी बोल देता है कि पंचभुजाकार मेज के चारों ओर। मेरे प्यारे वीर, कभी कभी एक टाइप पंक्ति पर आधारित भी बन जाती है कि पंक्ति पर आधारित टाइप भी बन जाती है कि 8 व्यक्ति एक लाइन में बैठे हुए हैं। सही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया? मैंने यहां पर कहा कि भाई पंक्ति का मतलब यहां से ऐसे समझो, पूर्व की ओर मुंह करके भी बंदे बैठ सकते हैं, पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी मुंह करके बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज पढ़नी है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई हमें वृत्ताकार ही पढ़ना है या वर्गाकार ही पढ़ना है। एक्चुअल में मैं आपको कुछ इस तरीके से लेकर चलूंगा कि आप एक बार में ही सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओ। देखो, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है दाएं और बाएं में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं व्रत की बात करता हूं तो व्रत में भी 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बोलेंगे? जो सर्कल वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी कुल मिलाकर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें लोगों की संख्या एक सम संख्या में होती है, एक वो क्वेश्चन जिसमें लोगों की संख्या एक विषम संख्या में होती है। सर क्या इन दोनों बातों में कोई अंतर है? सर सम संख्या में हो मतलब ये है कि किसी सवाल में मानकर चलो 8 आदमी बैठे हैं या 6 आदमी बैठे हैं या 4 बैठे हैं तो एक सम नंबर है। कहने का मतलब है इवन नंबर हो गया। और मेरे प्यारे वीर, मैं बोलूं कि किसी सवाल में 5 ही व्यक्ति बैठे तो ये एक विषम संख्या है।
अब आप लोग कहेंगे भैया इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, लोगों की संख्या से क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन करने के तरीके तो एक जैसे ही होने चाहिए। देखो, क्वेश्चन करने का तरीका एक जैसा ही होता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करवाऊंगा मैं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, एक्चुअल में होता क्या है कि क्वेश्चन को, एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं कि क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखेंगे, करने का तरीका तो एक जैसा ही होता है, पर जो अंतर होता है ना, वो अंतर होता है क्वेश्चन को लास्ट में पूछने पर। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर 8 व्यक्ति बैठे हैं तो यहां पर जैसे हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल में ये 2 व्यक्ति हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। सही है। तो जैसे कि हमने कहा कि भाई 8 व्यक्ति हैं, 2 4 6 8, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी है, यहाँ सी, ये डी, ये ई, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ए के सामने कौन बैठा है, तो आप क्या बताओगे? बोलो। मैं अगर पूछूं कि भाई ए के अपोजिट कौन है, तो ए के अपोजिट ई ही तो बैठा है, आप आराम से बता दोगे। मैं कहूं जी के अपोजिट, आप बोलेंगे सी है। मैं कहूं एफ के अपोजिट, आप कहेंगे बी है। मैं कहूं डी के अपोजिट, आप कहेंगे एच है। ये सभी के सभी अपोजिट हैं, जो भी जिसके सामने हैं वो उसका अपोजिट है। अब ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि मैं इसी सर्कल में 5 व्यक्ति बिठाऊं, 2 4 5, यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ मेरे वीर ई के सामने कौन बैठा है, मुझे बताओ। अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं कि ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने आप किसका नाम लोगे? सर ई के सामने, सर ई के जस्ट सामने सी बता देंगे। इसमें क्या है, ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ समझो, क्या कह रहा हूं मैं। यहां पर अगर आपने ई के सामने सी बताया तो आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर अगर आपने डी के सामने ए बताया तो भी आंसर गलत हो जाएगा। मेरे कहने का पूरा पूरा अर्थ समझो कि जब कभी भी लोगों की संख्या विषम स्थिति में होती है, तो कभी भी ऐसी स्थिति में विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? जब कभी भी लोगों की संख्या विषम स्थिति में होती है तो कभी भी विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। विषम लोगों में अपोजिट व्यक्ति काउंट नहीं हो सकता। जब कभी सम स्थिति होगी तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें लोगों को आमने सामने ही बिठाना होगा, पर जब लोगों की संख्या विषम होगी तो हमारी मजबूरी नहीं है, हम जैसे चाहें ऐसे लोगों को बिठा सकते हैं। जैसे हमें 5 आदमी बिठाने हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी बिठा सकता हूं। अब मुझे बताओ, अब कैसे आमने सामने निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना, इस बात को ध्यान रखना। ये बस छोटा सा स्टेप मुझे आपको समझाना था। अब एक स्टेप समझाऊंगा राइट और लेफ्ट का, फिर सीधा क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चनों पर जाने से पहले उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मानकर चलो कि आपसे मैंने कहा कि ये सर्कल है और इस सर्कल में यहां पर 8 व्यक्ति बैठे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कौन सी सीट का कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है, ये हमें समझना है। मानकर चलो इस वाली सीट का राइट देखना है तो मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। इस वाली सीट का राइट देखना है, इधर आऊं कि इधर आऊं। इन चीजों के कंफ्यूजन को दूर करना है। ध्यान से समझना, 8 व्यक्ति हैं। अगर ये केंद्र की ओर देख रहे हैं तो केंद्र कहाँ है? केंद्र ये होता है हमेशा बीच में, ये केंद्र हो गया।
तो आप लोगों को हमेशा राइट और लेफ्ट पहले से ही डिसाइड कर लेना है, ताकि फिर आपको राइट और लेफ्ट में दिक्कत ना हो। जब ये ऐसे केंद्र की ओर देखेंगे तो ये वाला आदमी ऐसे ही तो देखेगा, सामने ऐसे ही तो देखेगा। तो मुझे ये बताओ कि जब ये सामने देख रहा है तो मैं भी तो पेपर में सामने देखूंगा, तो मेरा राइट इधर होगा। जब हम एक ही तरह से देख रहे हैं, दोनों ही सामने देख रहे हैं, तो हम दोनों का राइट यही तो होगा। तो यहाँ पर एक ऐसे करके बिंदु रख लेते हैं, बिंदु रख लेते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे वीर हमेशा आगे ही बढ़ जाते हैं, इधर साइड को ही बढ़ जाते हैं, और एक एक पॉइंट को छोड़कर अगले पॉइंट पर बिंदु रखते हुए चलते हैं। जैसे इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। अब इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो, 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 इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। ये जितने भी बिंदु रखे हैं प्रत्येक सीट के पास, वो सभी राइट हैं, और जो बिंदु नहीं है वो सभी लेफ्ट हैं। आपको किसी भी सीट से राइट की तरफ जाना है तो आप बिंदु की तरफ जाओ, आपको लेफ्ट की तरफ जाना है तो आप बिंदु के अपोजिट चले जाओ। दोस्त हमेशा ध्यान रखना, ये सबसे बढ़िया होता है। सही है, बहुत बढ़िया। सर आई वॉन्ट टू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, कैन यू प्रोवाइड अस? अभिनव सिंह लिख रहे हैं, हाँ भाई बताया तो है, सुपर 20 में तो चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस कर पाऊंगा। 20 दिन आप लोगों को, 20 दिन की मैराथन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि 20 दिन में आप लोगों को चैप्टर वाइज सारा रिवीजन करा दूंगा, सारी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। और अब पहले सवाल पर आ जाओ। ये क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ पर मेरे प्यारे वीर जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से समझना। वर्ग का भी हो सकता है, सर्कल का भी हो सकता है, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, आपकी समझ में सब आएंगे। दीपक, गुरकरण, साहिद, विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहां पर ऐसे समझो कि ये वर्गाकार मेज हो गया, ऐसे समझो कि ये जो है वर्गाकार मेज हो गया। कह रहा है इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र बीच में होगा। इस तरह बैठे कि प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। तो 4 आदमी है, एक ऐसे बैठेगा, दूसरा ऐसे बैठेगा, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। इसका राइट इधर होगा, फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु। अब जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है, वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कह रहा है कि विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। हमेशा ध्यान रखना, दाएं और बाएं से ही क्वेश्चन शुरू करना होगा। तो विक्रांत दीपक के दाईं ओर है, अगर ये दीपक है तो दीपक का दायां इधर साइड में ये विक्रांत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि साहिद विक्रांत के सामने बैठा है, साहिद विक्रांत के सामने, तो विक्रांत के सामने यहाँ पर साहिद आएगा, और गुरुकरण के लिए केवल यही स्थान बचा। क्वेश्चन खत्म हो गया। गुरुकरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो बाईं ओर इधर विक्रांत बैठा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पहला क्वेश्चन बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। इस प्रश्न का आंसर करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। ए बी सी डी 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सही है, तो ध्यान से समझना। ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं वर्गाकार मेज के चारों ओर। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। तो चारों व्यक्तियों को हमें इस तरीके से बिठाना है, ध्यान से समझना। तो हमने क्या बोल दिया, यहां पर ये 4 व्यक्ति इस तरीके से हो गए। तो
ये मेरे प्यारे साथी सबसे पहले कह रहा है यदि बी ए के ठीक सामने, बी जो है वो ए के ठीक सामने है, इसका मतलब अगर ये ए है तो ए के ठीक सामने यहाँ पर बी आएगा। तो इसने कहा बी ए के ठीक सामने और डी के विकर्ण तय बैठा है। विकर्ण तय का मतलब होगा जब डी यहाँ पर आ जाएगा तो डी का विकर्ण तय, हमेशा ये तिरछा जो होता है यही विकर्ण तय होता है। जैसे मैं कहूं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका विकर्ण कहाँ है पता है, इसका विकर्ण ये होगा और इसका विकर्ण कहाँ है, इसका ये होगा, ध्यान रखना है। सवाल में सी बचा है, केवल उसे यहां लिख दो, सी के सामने पूछ रहा है, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से। अभी ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन के बाद आपका मनोबल बढ़ेगा। इस प्रश्न का आंसर बताओ मुझे जल्दी से, मात्र 2 मिनट का ब्रेक मुझे चाहिए। बच्चे मुझे अभी ना, एक्चुअल में आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ी दवा खानी है। मैं केवल 2 रोटी खा लेता हूँ, बस बहुत स्पीड से खाऊंगा, 2 मिनट में ही खा लूंगा। आप मुझे आंसर बताओ जल्दी से, बताओ भाई।
हाँ जी, थैंक यू भाई, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 2-4 मिनट का टाइम मुझे दिया। एक्चुअल में ना यार, थोड़ा आप समझ सकते हो कि बिना कुछ खाए पिए ना दवाई खाते रहो तो वो दिक्कत ही कर देती है। सही है ना? तो अभी आपको पता है 2-3 दिन से बुखार सा चल रहा है, तो इस वजह से दवाई चल रही है, तो थोड़ा खाना वाना खा के ही खाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो एक बार आ जाओ भाई सभी प्यारे साथी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना। 5 दोस्त हैं, SRKGM लकड़ी की एक गोल मेज के परतः, परतः का मतलब होता है चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सही है, तो यहां पर ये 5 व्यक्ति, 2 2 4 और एक 5, यहां पर ये पांचवा हो गया। केंद्र इनका ये हो जाएगा, तो ये सामने ऐसे ही तो देखेगा, तो इसका राइट ये होगा। फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु लगा दो, फिर ये पॉइंट छोड़कर बिंदु लगा दो, ये पॉइंट छोड़कर बिंदु और ये पॉइंट छोड़कर बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। पहला स्टेप है कि एस आर के दाईं ओर बैठा है। पहला स्टेप है कि एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो अगर ये आर है तो आर का दायां इधर साइड यहां पर एस हो जाएगा कि नहीं। आगे कह रहा है कि जी के बाईं ओर बैठा है। अब मेरे प्यारे वीर, जी और के में से अभी कोई भी नहीं आया है। नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है आर के और एस के बीच में है, तो ये आर यहां पर के लिख दो, के और एस के बीच में हो जाएगा। और जी के बाईं ओर बैठा है, ये के का बायां इधर साइड जी हो जाएगा और बच गया एम, उसे यहां लिखा दो। मेरे प्यारे साथी, सवाल हो गया खत्म। क्या बोलेंगे? एम जी के बाईं ओर बैठा, ये तो हमने बता ही दिया। एम और आर के बीच में कौन बैठा है? तो एम और आर के बीच में एस, ऑप्शन नंबर सी बैठा है, यही करेक्ट है। बोलो कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? विश्वास करो कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत आराम से आप सीख सकते हो। ठीक है ना, बहुत आराम से सीख सकते हो, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे इस प्रश्न को कि क्या ये क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाहता है और क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 5 वकील बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। ये इनका केंद्र हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी ऐसे ही तो देखेगा, ये सामने मेरा राइट इधर है तो ये राइट हो गया। फिर इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु। बिंदु जरूर लगा लिया करो पहले। सही है, बिंदु जरूर लगा लिया करो, क्योंकि जिधर बिंदु होता है वो राइट होता है, जिधर बिंदु नहीं होता है वो लेफ्ट होता है। यह हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए, ये हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए। सही है, पहला पॉइंट क्या है? ए जी और एल के बीच में बैठा है, यहां से नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूं कौन किसके पास बैठा है। जैसे कभी बोले कि ए बी के पास बैठा है, सही है ना, तो पास बैठा है, इस लाइन को छोड़ देते हैं। कभी भी पास बैठे हुए से क्वेश्चन को नहीं करते हैं। अगर ऐसे बोल रहा है, जैसे यहां बोल रहा है कि ए जी और एल के बीच में बैठा है, यहां से भी क्वेश्चन को छोड़ दो, यहां से भी मत करो। क्वेश्चन को हमेशा, अगर क्वेश्चन को तुम्हें आसान ही बनाना है, तुम्हें लगता है कि मुझे क्वेश्चन बहुत जल्दी सही करना है, तो हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन को जब तक इंतजार करो जब तक दायां बायां ना आ जाए, जब तक ये ना कह दे कि भाई फलाने आदमी के दाईं और फलाने ढिकाना आदमी बैठा है, इस तरीके से। अब जैसे यहां पर इसने बोला है कि एम एल के दाईं और दूसरे स्थान पर है, एम एल के दाईं ओर दूसरे पर, अगर ये एल है तो एल के दाईं ओर 1 2 यहां पर एम आएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं? सवाल ने आगे कहा है ए जी और एल के बीच में बैठा है।
ए बैठा है जी और एल के बीच में, अगर मैं ए को यहां बिठाऊंगा तो ये एल और एम के बीच में हो जाएगा, अर्थात ए को इधर नहीं इधर बिठा दो, जी को इधर बिठा दो, तो ए जी और एल के बीच में हो गया। और बच कौन गया मेरे प्यारे वीर, एन बच गया, उसे यहां बिठा दो। क्वेश्चन ओवर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ने बोला था कि बताओ ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए के बाएं 1 2 एम बैठा हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या हमारा आत्मविश्वास हर एक क्वेश्चन के बाद बढ़ रहा है? अभी तो हमने शुरू ही किया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी 5 आदमी बैठे हैं, धीरे धीरे हम लोग व्यक्तियों की भी संख्या बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को सीखते हुए बढ़ें। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी भी दोस्त को कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगले सवाल को ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, इस प्रश्न को समझो। इस प्रश्न में अब की बार व्यक्तियों की जो टोटल संख्या है वो 6 है, व्यक्तियों की टोटल संख्या 6 है, तो हम कहेंगे ये 2 हो गए, ये 4 हो गए और ये 6 हो गए। और ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र इनका ये होगा, अर्थात ये वाला व्यक्ति ऐसे देखेगा तो इसका राइट इधर होगा। फिर ये पॉइंट छोड़ दो, बिंदु रख दो, 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 ये पॉइंट छोड़ दो, बिंदु रख दो। अब हमने एक एक पॉइंट को छोड़कर अगले अगले पॉइंट पर बिंदु रख दिया। सवाल ने पहला स्टेप बोला है कि बी एल के तुरंत दाईं ओर है, बी एल के तुरंत दाईं ओर है। अगर ये एल है तो एल का दायां इधर साइड बी हो जाएगा। सवाल आगे कहता है कि डी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो, ना तो अभी तक डी आया है और ना ही अभी तक जे आया है। जब कोई आया ही नहीं है तो इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, कॉमन से ही सवाल करना है। एफ एच के बाएं दूसरे पर है, अभी एफ और एच में से भी कोई नहीं आया तो इसे भी हटाओ। अब यहां कह रहा है एल एच के दाएं दूसरे पर है। अब ध्यान से सुनना, ये एल इसमें जो आया है वो यहां पर कॉमन है, तो इस लाइन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूं। एल एच के दाएं दूसरा है तो आप एच को यहां बिठा दो, एच के दाएं दूसरा एल हो गया कि नहीं। इसने बोला है कि एल एच के दाएं दूसरा है तो एच का दायां पहला और ये दूसरा एल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सवाल यहां पर आगे कहता है, सवाल में अब कॉमन मिल गया यहां पर एच, एफ एच के बाएं दूसरा है तो एच के बाएं 1 2 यहां पर एफ हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, इसने बोला है आगे क्वेश्चन में बोला है कि डी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जे के बाएं दूसरे पर है तो जे को यहां बिठाऊंगा तो जे के दाएं आ जाएगा डी, इसलिए जे को यहां बिठाओ, जे के बाएं 1 2 यहां पर डी आ जाएगा। क्या बोलेंगे, डी जे के बाएं दूसरा है तो जे का बायां पहला दूसरा, यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। थम्स अप करके बताओ ऐसा कोई है क्लास में जिसको कोई भी समस्या नहीं है? उम्मीद करता हूं आप में से हर एक विद्यार्थी ऐसा ही होगा जिसे क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन का सीक्वेंस हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है एच, एच के बाद डी है, फिर एफ है, फिर बी है, फिर एल है, फिर जे है। एफ के बाएं तीसरा पूछ रहा है कौन है, तो एफ के बाएं 1 2 3 जे है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बताओ भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर आते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में भी टोटल व्यक्तियों की संख्या 6 है। एक बार कोशिश करेंगे, गुड्डा जल्दी से बताएंगे, है ना, परेशान मत होना,
बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ, हर चीज हम सीखेंगे इस क्लास में से, ठीक है ना। 6 कर्मचारी हैं, बना दो। ये कितने हो गए, यहां पर ये कितने हो गए, 2, ये 4 और ये 6। तो मेरे प्यारे वीर, जैसे ही हमें पता चला कि ये टोटल व्यक्तियों की संख्या 6 हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे केंद्र ये होगा। केंद्र की ओर ही तो दिखवा रहा होगा। ये कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ध्यान से समझना। तो मैंने आपसे कहा कि ये ऐसे ही तो देखेगा सामने, तो इसका राइट इधर होगा, तो ये इसका राइट है। इधर बढ़ जाओ भाई, एक एक पॉइंट छोड़कर बिंदु लगा लो, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। राइट लेफ्ट का कोई टेंशन ही ना बचे। तो इधर इस पॉइंट को छोड़ो, यहां पर बिंदु लगाओ, इस पॉइंट को छोड़ो 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 बिंदु लगाओ। ठीक है। सवाल यहां पर सबसे पहले कह रहा है कि वी एन के बाईं ओर दूसरा है, वी एन के बाईं ओर दूसरा है। अगर ये एन है तो एन के बाईं ओर 1 2 यहां पर वी आ जाएगा। वी एन के बाईं ओर दूसरा है, एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर 1 2 यहां पर वी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। बाईं ओर इसलिए गया इधर क्योंकि इधर बिंदु नहीं है, जिधर बिंदु है वो राइट है। अगर बोलता कि दाईं ओर तो बिंदु की तरफ चला जाता। ये बस नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कि एल पी के तुरंत बाईं ओर है। अब एल और पी में अभी कोई आया नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। आर पी के बाईं ओर दूसरा है, आर और पी में से भी कोई नहीं आया, तो आगे बढ़ जाओ। पी एन के दाईं ओर तीसरा है। सर एन आ गया, एन यहां पर आ चुका है, तो ये कॉमन है। पी एन के दाईं ओर तीसरा है, एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर इधर जाओ बिंदु की तरफ, तो 1 2 3 यहां पर पी को लिख देंगे। और सवाल में P जैसी आया तो कॉमन मिल गया, एल पी के तुरंत बाईं ओर है। एल पी के तुरंत बाईं ओर है, तो P का बायां इधर यहां पर L हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आगे समझेंगे दोस्त। कह रहा है कि आर पी के बाईं ओर दूसरा है, तो P के बाईं ओर 1 2 यहां पर R आएगा। और बच कौन गया, बच गया टी, उसे यहां लिख दो। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन एकदम खत्म हो गया। मैं बताऊं कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें अपना बढ़िया करते चले जाओगे, इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि वी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो वी के तुरंत दाईं ओर टी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आ जाओ, बताओ दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न में भी टोटल व्यक्तियों की संख्या 6 है। 6 ट्रक हैं, व्यक्ति नहीं है इस बार, ट्रक है। इससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है कि व्यक्ति हैं ट्रक हैं या क्या है, कोई भी हो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, यहां पर 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, ये इसका केंद्र हो गया। कह रहा है कि भैया केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार पथ के चारों तरफ खड़े किए गए हैं, तो ऐसे ही तो इसका मुंह होगा, इसका ये राइट होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल ने सबसे पहले बोला है कि क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है। क्यू यू के बाईं ओर दूसरा है। अगर ये यू है तो यू के बाईं ओर 1 2 यहां पर क्यू हो जाएगा। कह रहा है एस एम के तुरंत बाईं ओर है। एस और एम में से कोई नहीं आया सर, अभी कोई नहीं आया। के ओ के दाईं ओर दूसरा है, के और ओ में से भी कोई नहीं आया। ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर है, ओ क्यू के तुरंत दाईं ओर, क्यू का तुरंत दायां यहां पर ओ हो जाएगा। सही है। आगे कह रहा है कि के ओ के दाईं ओर दूसरा है, तो ओ के दाईं ओर 1 2 यहां पर के हो जाएगा।
के ओ के दाईं ओर दूसरा हो जाएगा। सवाल आगे कह रहा है कि एस एम के तुरंत बाईं ओर है, एस एम के तुरंत बाईं ओर है, तो अगर ये एम है तो इसका बायां यहां पर एस होगा। सवाल खत्म हो चुका है। तो अगर मैं ओ से शुरू करूं तो ओ से क्यू, क्यू से एम, एम से एस, एस से के से यू। थम्स अप करके बताओ कितने लोगों का सेम टू सेम डायग्राम आया होगा। कह रहा है कि ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक है। ओ के बाईं ओर दूसरा, तो ओ के बाईं ओर 1 2 सर एम है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई, बोलेंगे एक बार सभी साथी। चलें एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न की ओर चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या। मेरे प्यारे दोस्त, एक भाई की कमेंट आ रही है, बहुत बहुत थैंक यू दिल से। भाई लिख रहे हैं कि सर परसों मैंने आपका फाउंडेशन बैच लिया है, नाम है इनका हरवीर एंड शिवा। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार। नहीं, इनका नाम क्या है, हरवीर शिवा की कमेंट नहीं, इनसे नीचे रोहन भाई। रोहन भाई थैंक यू। भाई लिख रहे हैं कि भैया हमने आपका बैच लिया है और बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त दिल से बहुत बहुत थैंक यू। देखो, जब कभी ऐसे समझो कि जब हम फाउंडेशन बैच लेके आए थे तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इस तरीके से एक जिम्मेदारी थी कि भाई देखो, जैसे आपका ये बैच है, ये रेलवे के लिए है, तो पता होता है कि रेलवे के लिए ये सिलेबस पढ़ाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आराम से आदमी पढ़ा देता है, मैंने भी पढ़ाया। बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारा एसएससी का बैच आता है किसी विभाग में, तो एसएससी का सिलेबस हम करा देते हैं, लेकिन फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच था उस टाइम पर जिसमें मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी कि इसमें भारत में होने वाले किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए बच्चा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो मेरे प्यारे वीर, उसी हिसाब से मैंने उस बैच को पढ़ाया। कहीं ना कहीं आप ऐसे समझो कि मेरे प्यारे वीर, अगर आपको, आपके पास फाउंडेशन बैच है तो आपको अलग से किसी भी चीज के लिए कहीं रीजनिंग के क्षेत्र में जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अपने सिलेबस की तो टॉपिक वाइज हम पढ़ ही रहे हैं अपने सिलेबस को, साथ में फाउंडेशन बैच में 20 क्वेश्चन प्रतिदिन के नाम से, प्रतिदिन से मैं आप लोगों को जितना पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करा रहा हूं। तो कहने का मतलब हुआ, फाउंडेशन बैच में मात्र 499 में मेरे प्यारे साथी, 499 रुपए में हम लोग फाउंडेशन बैच के सभी टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में ओवरऑल इंडिया में जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा एक तो वो हो गया कि सबको कवर कर सकते हैं, इसके अलावा 20 क्वेश्चनों के डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग साथ ही साथ अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे प्यारे वीर, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कहूं तो मेरे प्यारे वीर, आप लोग जो रीजनिंग की हमारी बुक होगी वो भी फाउंडेशन बैच में उपलब्ध है। हर एक पीडीएफ मर्ज करके आपके पास रहेगी। कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग के लिए अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं यहां भी फॉर्म भरूंगा, यहां भी फॉर्म भरूंगा, रेलवे में भी भरूंगा, या एसएससी में भी, या पुलिस में भी, मेरे प्यारे गुड्डा, तो आप अपने भाई पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं रीजनिंग के क्षेत्र में। और मेरे प्यारे सर, आप डायरेक्ट पेड क्लासेस में जाके, जो हमारा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है जिस पर आप क्लास देख रहे हैं, तो जहां पर पेड क्लासेस में ऑल कोर्स में आपका मेरे प्यारे साथी जो रीजनिंग फाउंडेशन है वो आपको मिल जाएगा। मात्र 499 में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरे प्यारे वीर, जितनी भी क्लासें मैंने कराई हैं वो सब की सब रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो भी प्यारे बहन भाई जुड़ सकते हैं,
कोई अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच की जरूरत नहीं है, मात्र एक बैच से आप रीजनिंग की टेंशन खत्म कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू भाई सभी के लिए। संतोष, दीपक, साहू, चंद्रभान, सतेंद्रपाल, दीपक, चंद्रेश, वसीम, सभी के लिए थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्त बैच आप लोग, हाँ एक चीज और बतानी थी, जितने भी दोस्त बैच में जुड़ना चाहते हैं फाउंडेशन बैच में, वो आज जुड़ सकते हैं, क्योंकि कल से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कल से नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बाकी बच्चे 8-9 टॉपिक हो गए हैं, जो हो गए हैं वो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो आपको एक तो क्लास वो रहेगी, 20 क्वेश्चनों का डेली प्रैक्टिस सेट रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, बुक रहेगी। कहने का मतलब है आपको रीजनिंग में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फाउंडेशन बैच है तो विचार जरूर कर लेना, एक बार ले सकते हो तो ले लेना। ठीक है, नहीं अगर ये है कि मुझे तो केवल रेलवे का ही एग्जाम देना है तो फिर ये बैच पर्याप्त है। लेकिन एसएससी की तरफ जाना है, किसी पुलिस की तरफ भी जाना है, तो वो सफिशियंट है दुनिया के हर एक पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर, और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी साथी। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या होगा। सवाल ने क्या कहा है, 5 लड़के हैं जी के पी आर टी, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो यहां पर हमने कहा ये 5 व्यक्ति हो गए ऐसे। ठीक है ना, अब सवाल को ध्यान से समझना। बताओ भाई, कमेंट देख ले एक बार, कमेंट आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है मेरी। चलो ठीक है, सवाल को समझो। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां पर 5 व्यक्ति जैसे ही हुए तो ये इनका केंद्र हो गया, ऐसे ही तो देखेगा ये सामने। तो मेरे प्यारे वीर, जैसे ही हमने कहा कि ये टोटल 5 व्यक्ति हैं, ऐसे यहां पर ये, तो इसका राइट पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। कह रहा है कि आर के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर ये के है तो के का बायां 1 2 3 यहां पर आर हो गया। आगे लिखा है कि पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं, और कह रहा है कि टी पी के तत्काल बाएं है। तो पी को यहां बिठाओ और पी के तत्काल बाएं यहां पर टी होगा, और पी और जी के पड़ोसी हैं तो जी को यहां बिठा दो। पी और जी दोनों के पड़ोसी हो गए। इसने कहा है कि पी और जी दोनों के दोनों यहां पर के पड़ोसी हैं। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, यहां तक बताएंगे क्या क्वेश्चन ओके है। सभी प्यारे वीर एक बार बता दो, क्या क्वेश्चन एकदम ओके हो चुका है, क्या क्वेश्चन हमें यहां तक समझ में आ गया है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि पी के दाईं ओर दूसरा कौन है, तो पी के दाईं ओर 1 2 दूसरा जी हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी भी दोस्त को हो तो बताओ। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी प्यारे वीर बढ़िया तरीके से सवाल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसमें जैसे हमने व्यक्तियों की संख्या 4 पढ़े, 5 पढ़े, 6 पढ़े, ठीक है ना, सही है ना। तो मेरे प्यारे वीर, इसका अर्थ है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हो हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ के आगे की क्लास को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा समझ में इतना आया होगा। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।